साथियों नमस्कार। जब भी आपके ऊपर कोर्ट केस होगा तो वहाँ पर सबसे पहले आप तलाश करेंगे एडवोकेट की। एडवोकेट हमारे घर में है, बहुत अच्छी बात है, हमारे फ्रेंड्स में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों ही ऑप्शन हमें नहीं मिल पाते हैं तो वहाँ पर फिर हम एडवोकेट को जो है सर्च करते हैं। वहाँ पर दो स्थितियाँ जो है निकल के आती हैं कि एडवोकेट जो है जिसका बहुत नाम है, वेल नोन है, हम वहाँ पर जाएंगे, या किसी से हमें एडवोकेट का रेफरेंस मिला तो हम वहाँ पहुँच गए, या हमने उसको सर्च करा ऑनलाइन। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम किसी एडवोकेट के पास में जाते हैं तो हम एक लीगल राइट जो कानून में दिया है उसे हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, जिसका 3 नुकसान जो है आपको खाना पड़ता है। सबसे पहली बात, आपने एडवोकेट तो एंगेज कर लिया और सब्सिक्वेंटली आपको मालूम पड़ता है कि वो एडवोकेट ऑलरेडी इसी मैटर में आपकी अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन दे चुका है या उसके लिए कोई ड्राफ्टिंग कर चुका है, भले वो ड्राफ्टिंग अनऑफिशियल हो, या उसे किसी न किसी रूप में कंसीडर कर चुका है या किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ है। तो आप पर जो है वो क्या बीतने वाली है जरा सोचिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने वकील एंगेज कर लिया और उसको फीस देकर आ गए और आपका पूरा डाटा, पूरा केस उसके पास में है, फिर क्या स्थिति होगी? पैसे गए सो गए, डाटा भी गया। तो क्यों नहीं अपना लीगल राइट आप एक्सरसाइज करते हो? करना चाहिए आप सबको। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जानकारियाँ ऐसी होती है कि जो छुपाई जाती है, आप लोगों से बताई नहीं जाती। अगर बताई जाएंगी तो नुकसान कितनों का हो जाएगा, आप सब समझते हैं। तो वही जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ आज। साथियों, जितने भी एडवोकेट्स हिंदुस्तान में काम करते हैं उन सबको गवर्न करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसने कुछ नियम बनाए हैं आपकी और मेरी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, जिसमें से एक नियम है जिसका नाम है FFD। फुल फॉर्म क्या है? फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर। जब भी आप किसी एडवोकेट के पास में जाते हैं तो वहाँ पर आपका ये अधिकार है कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं एंगेजमेंट से पहले कि क्या अपोजिट पार्टी ने या मेरी वाइफ ने या मेरे हस्बैंड ने इस मैटर में आपसे कंसल्ट तो नहीं कर रखा। अगर कर रखा है तो वहाँ पर कितना फ़ायदा आपको हो गया कि इनिशियल स्टेज पर आपको ये मालूम पड़ गया कि मुझे इस वकील से कंसल्ट करना है या नहीं करना है, मुझे इसको फीस देनी है या नहीं देनी है, मुझे इसको डाटा फाइल देनी है या नहीं देनी है। अक्सर ये बातें हम क्या करते हैं, एंगेजमेंट के बाद मालूम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उससे आप पहले मालूम करो, ईजी रहेगा आपके लिए, स्थितियाँ जो है ट्रांसपेरेंट रहेंगी। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है? अब यूजुअली आपके माइंड में क्या आ रहा है कि हम वकील के पास जाएंगे और एंगेजमेंट की बात कहेंगे और उससे पूछ लेंगे कि फला फला महिला या फला फला पुरुष या फला फला व्यक्ति आपसे एंगेज तो नहीं है। एक बात दिमाग में रख लो कि अगर आप वकील से ये पूछोगे तो उसका उत्तर आपको मिलना ही नहीं है, बताएगा नहीं आपको, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल प्रिविलेज में जो है बंधा हुआ है उसके क्लाइंट से। कोई भी वकील अपने क्लाइंट का जो है डाटा आपको आउट नहीं करेगा, उसके लिए वो लीगली बाउंड है। पर आपको FFD कैसे एक्सरसाइज करना है, इसका प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आपको मैं, पर ये प्रोटोकॉल जो है आप फॉलो जरूर करना, इसका जो है आपको फायदा पूरा मिलने वाला है। FFD में क्या है कि आपको वकील साहब को संपर्क करना है व्हाट्सएप से, फोन नहीं करना। फोन करोगे, पूछोगे, हर आदमी जो है फ्लस्ट्रेट होगा। अब थोड़ा कि हर आदमी दूसरे की फाइल जो है लेके घूम रहा है। हर एडवोकेट को जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपने क्लाइंट्स का एज पर द प्रोटोकॉल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप वकील साहब के पास में गए, आपने व्हाट्सएप पे क्या लिखा कि साहब मुझे आपको एज ए एडवोकेट जो है एंगेज करना है। अब मुझे इस बात की शंका है कि मेरी अपोजिट पार्टी या मेरी वाइफ जिसके नाम, पते या जो डिटेल्स हैं वो आपको देनी पड़ेगी, वो ये है, ये आपसे एंगेज है या नहीं है, आप मुझे बताएं। इसके लिए मैं जो प्रोसेस फीस है इस पूरे सिस्टम की, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और प्रोसेस फीस क्या है? बहुत मामूली फीस है, मात्र 100 रुपये। आपको जो है इसलिए पे करनी पड़ती है कि जो सिस्टम एडवोकेट्स का है वहाँ पर जानकारी जो है आपको मिल रही है ई माध्यम से। तो वहाँ पर उनको लैपटॉप मेंटेन करना है, इंटरनेट मेंटेन करना है, जो ऑपरेटर कंप्यूटर का है उसको मेंटेन करना है, ताकि वो आपकी क्वेरीज को जो है सेटिस्फाई कर सके। तो वहाँ पर जैसे ही आप ये चीज़ जो है प्रोसेस करोगे, अब एडवोकेट क्या करेगा कि अपने रिकॉर्ड को जो है खंगालेगा जो उसका ऑफिस है। उसके बाद उसके ऑफिस से जो है एक लेटर इशू होगा जो आपको जाएगा आपके ईमेल पे। उसमें क्या लिखा होगा? डिक्लेरेशन कि एज पर द क्वेरी जो आपने करी है एंड अंडर द स्कीम ऑफ FFD फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर, मैं ये डिक्लेयर करता हूं या मैं ये बताता हूं कि इस नाम की महिला जिसका नाम बताया गया है हमारे रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही हमने इसे कंसल्टेशन दिया है। कितना बड़ा फायदा आपका हो गया कि भाई आपको ये मालूम पड़ गया कि जिस वकील से हम कंसल्ट करने जा रहे हैं वो तो ट्रांसपेरेंट है, उसके पास ऑलरेडी हमारी वाइफ का या अपोजिट पार्टी का जो है एंगेजमेंट नहीं है, तो हमें कोई डर भी नहीं है कि ऑलरेडी वो कहीं बायस तो नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जब हम उन्हें डाटा देने जा रहे हैं तो वो डाटा जो है हमारा सिक्योर हो गया कि भाई हम एक फेयर आदमी के हाथ में जो है डाटा दे रहे हैं।
अक्सर गलतियां जो है आप करते हो मत करो, करते जाओगे अपने केस को जो है हारते जाओगे और एविडेंस को जो है लूज करते जाओगे। आपने डाटा दे दिया बगैर एफएफडी कराए और बगैर कोई वेरिफिकेशन कराए, कितना बड़ा नुकसान जो है आपने खा लिया। तो वर्बली बात ना करें, प्रोफेशनल रहें हर तरीके से। आपको जानकारी चाहिए, आप प्रोसेस करें, आपको जो है उत्तर मिलेगा। और जो नहीं दे रहा है समझ जाइए कि उसके पास जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर रहा है और वहां पर आपका डाटा जो है सिक्योर नहीं है। तो ये जानकारियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आपके केस का पूरा फेट जो है चेंज कर सकती है और बाद में धोखाधड़ी हो उससे पहले इनिशियल स्टेज पर आपको जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जो है शेयर कर देना। कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो इस तरह के धोखाधड़ी का जो है शिकार हो जाते हैं, तो कम से कम वो लोग बच जाएंगे और इनिशियल लेवल पे उनको जो है मालूम पड़ जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है। बट इस सिस्टम में एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपने आज जो है बात कर ली और आपको मालूम पड़ गया कि भाई मेरी वाइफ जो है एंगेज नहीं है या अपोजिट पार्टी जो है एंगेज नहीं है और माइंड में यही एडवोकेट है कि इसको एंगेज करना है, तो तुरंत एंगेज कर लो, रुको मत। कल को ये ना हो कि आपने तो टेस्ट करा के निकल लिए और 7 दिन बाद 8 दिन बाद आपकी वाइफ आई और एंगेज कर गई और उसके बाद वापस से आप एंगेज करने पहुंच गए। तो जब भी अपन को एंगेज करने जा रहे हैं उस समय ही जो है इस प्रोसीजर को एंगेज करना है या उपयोग में लेना है। ये नहीं हो कि अपन ने आज करा लिया टेस्ट या आज जो है डिक्लेरेशन ले लिया और अपन जा रहे हैं 1 महीने बाद में। तो ये प्रोटोकॉल जो है आपको दिमाग में रखना है, बाकी और कोई तकलीफ जो है इस टेस्ट में नहीं है। तो साथियों, अवेयर रहें, अलर्ट रहें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।